नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। कांकेर पहुंची झारखंड की पुलिस, ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप लगा हुआ है। झारखंड पुलिस आज गिरफ्तार कर सकती है। कांग्रेस ने एफआईआर की कॉपी के साथ सबूत भी पेश किए थे। 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर उपचुनाव है, जिसके पहले ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाए गए नेताम को तलाश झारखंड की जमशेदपुर पुलिस की टीम कांकेर पहुंचने की सूचना मिली है। डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में टीम पहुंची है और झारखंड पुलिस ने नेताम की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस से मदद की मांग की है। चुनाव में नामांकन की समय सीमा खत्म होने के बाद ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि 15 मई 2019 को झारखंड के जमशेदपुर में एफआईआर दर्ज की जांच में नेताम का नाम सामने आ रहा है। ये एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन देह व्यापार में धकेलने का अपराध है, जिसको लेकर लगातार अब लगता है कि मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि झारखंड की जो पुलिस है वो अब पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें आपको, 5 दिसंबर को भानु प्रताप उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले में 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो छत्तीसगढ़ के भी 2 लोगों की गिरफ्तारी किया गया। उसके बाद जो चालान पेश हुआ, इसकी जांच रिपोर्ट में चारामा निवासी पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम और दीपांकर सिन्हा का नाम भी शामिल है। मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अब भी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में आरोपी दीपांकर सिन्हा भी भाजपा का जिला कोषाध्यक्ष है। कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताम की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मिंटू जुड़ चुके हैं। मिंटू, लगता है अब 5 तारीख को जिस तरह से उपचुनाव है भानु प्रतापपुर में, लेकिन उससे पहले मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बात करूं अगर भाजपा की, तो भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ जाएगी कि ब्रह्मानंद के खिलाफ जो दुष्कर्म का मामला जो झारखंड में दर्ज हुआ था, जिसको लेके आज झारखंड की पुलिस छत्तीसगढ़ आई हुई है और छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस बल के साथ अभी उनके घर में दबिश दे रही है और घर में उनकी पताशाही किया जा रहा है कि कहाँ है, और उनसे भी जांच के लिए बातचीत किया जाएगा। हालांकि अभी तक ब्रह्मानंद का कहाँ है कुछ बातचीत नहीं हुआ। मौके पे पुलिस उनके घर भी गई हुई है और जांच और पताशाही जारी है। जी मिंटू, क्या लगता है ऐसे में जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, बात भी सामने आ रही है, क्या समझे पहले ही कांग्रेस की जीत हो चुकी है? कांग्रेस की जीत हो चुकी है ये कहना सत्य नहीं होगा। हालांकि भाजपा की तरफ से जो बृजमोहन अग्रवाल है, जो यहाँ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने साफ तो वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणाम जो होगा वो जनता के लिए होगा और जनता देगी। आपको निश्चित तौर पे बता दूं, ब्रह्मानंद नेताम ने भी और जो उनके सहयोगी है, भाजपा के बड़े बड़े तमाम नेता है, सभी ने कांग्रेस पे आरोप ये लगाया है कि ब्रह्मानंद के खिलाफ जो ये दुष्कर्म का मामला लगाया गया है, कहीं कहीं कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस की साजिश है, जिसके तहत उनके खिलाफ ये मामला दर्ज भी किया गया और उनको कहीं ना कहीं बदनाम के इरादे से, और इस जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है वो जीतने के लिए जो है उनके खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाए गए। जी मिंटू, अगर देखा जाए तो नामांकन से पहले तो इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आई थी, लेकिन नामांकन भरते ही एक बवंडर खड़ा हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला? जी देखिए, नामांकन जो ब्रह्मानंद नेताम भरे थे उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि एक सूचना मिली थी कि जो ब्रह्मानंद नेताम है उनके खिलाफ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको नामांकन दाखिल करने से पहले छुपाया गया है, जिसको लेके कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया था और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर
जो जनता के बीच लाए हैं और शिकायत भी की है। उन्होंने जो जिला कलेक्ट्रेट में वहां पे शिकायत किया, पुलिस थाना जो है कांकेर है वहां पे लिखित शिकायत किया गया कि जो ब्रह्मानंद नेता है इनको गिरफ्तार किया जाए और इनका जो नामांकन है ये पूरी तरह रद्द किया जाए। जी मिंटू, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, लगातार बीजेपी यही कहती आई है कि इसमें कोई भी कभी वो झारखंड पहुंचे ही नहीं है, इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, तो आखिर ये मामला उजागर कैसे हो रहा है? अब तो गिरफ्तारी भी होने की बात आ रही है सामने की, कभी भी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी देखिए, आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्रह्मानंद जी और उनके जो पार्टी के तमाम नेता आला अधिकारी हैं, उनका कहना है कि उनको जो है उनका जो भानु प्रतापपुर परिणाम, जो उपचुनाव का परिणाम है, भाजपा के प्रति उसको विरोध करने के लिए और कहीं ना कहीं उनके छवि को धूमित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये रणनीति अपनाई गई है और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, ऐसा भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। जी मिंटू, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे भाजपा जो नारा लेके पहुंची थी कि कांग्रेस हटाओ, आदिवासी बचाओ, आरक्षण बचाओ, जो नारा लेकर बीजेपी पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं क्या समझे इससे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं घबराई हुई थी? जी देखिए, अगर ओबीसी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं होगा। हालांकि भाजपा की तरफ से जो ब्रह्मानंद नेता है उनके खिलाफ जब ये एफआईआर वाली बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा भी दरकिनार हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर बड़ी पार्टी कांग्रेस की बात किया जाए तो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से एक कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। कुछ दिन पहले सर्व आदिवासी समाज की तरफ से मीटिंग भी हुआ था और वहां पे शपथ भी लिया गया था कि कोई भी पार्टी और तमाम जो भाजपा बोले कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार के लिए अगर गांव-गांव आती है तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनका विरोध भी किया जाएगा। कवासी लखमा खुद जो आबकारी मंत्री है वो चुनाव प्रचार में गए थे, वहां भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ये क्षेत्र है भानु प्रतापपुर उपचुनाव का जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है और जो स्वर्गीय मनोज मंडावी है जिनका देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी वो भी कहीं ना कहीं आदिवासी नेता थे। चलिए मिंटू, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जय जोहार। अनुराग जी, लगातार हम देख रहे थे कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे रेप मामले को लेकर, लेकिन अब ये भी सामने आ रही बात कि कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है बीजेपी प्रत्याशी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए अमृता जी, 4 साल में मुझे लगता है पूरे देश की सबसे बेबस सरकार है जो अब अपनी बेबसी और जनता के विरोध को देखते हुए विभिन्न हथकंडों पे उतारी हो गई है। इस घटना को आप सिलसिलेवार समझिएगा अमृता जी। 2019 में ये घटना होती है और ब्रह्मा नेताम जी जनप्रतिनिधि है, कोई आदतन अपराधी तो है नहीं कि कहीं छुप के रहे और लगातार क्षेत्र में वो सक्रिय रहे। तब तक ये मामला कहीं कहीं कुछ उजागर नहीं हुआ, न ही किसी प्रकार की कोई नोटिस ब्रह्मा नेताम जी को मिली, क्योंकि अगर नोटिस मिलती तो निसंदेह अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इतने जिम्मेदार है, पूर्व विधायक रहे, उन्हें मालूम है कि आगे तकलीफ आ सकती है करके, तो उन्होंने ये मामला कभी नहीं उतरा। जब स्क्रूटनी की बात आई तब कांग्रेस ने इस विषय को उठाया ही नहीं कि ये मामला ये है। वास्तव में जब से आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने खत्म किया है और आरक्षण खत्म करने वाले व्यक्ति को इन्होंने पुरस्कृत किया है, जैसे पूर्व में ओबीसी आरक्षण के समय में इन्होंने किया था, इससे जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई है। और इसका परिणाम आपने या इसका ये प्रतिफल आपने देखा है कि जब कवासी लखमा जी कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर प्रचार में निकले तो जनता उनके सामने हल्ला करने लगी, उनने पूछने लगी कि हमारे आरक्षण कहाँ गए, तब इनसे जवाब देते बना नहीं। और उससे भी एक और साथ में एक और बात कि जब वहां पे चुनाव प्रारंभ हुआ, चुनाव प्रारंभ होते ही भानु प्रतापपुर चुनाव के जो सह प्रभारी इन्होंने नियुक्त किया था वो एक नाबालिग लड़की से अनाचार के मामले में गिरफ्तार हुए। तो जब कांग्रेस सब तरफ से घिर गई तो उन्होंने विभिन्न हथकंडे अपनाने चालू किए। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ छोटी सी बात खत्म कर दीजिए। जी अनुराग जी, मैं आपकी बात पूरी करूंगी, लेकिन इस वक्त खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप आगे लीजिएगा। बोलिए। वास्तव में जब झारखंड में संकट आया था तो उसके विधायकों को जो यहाँ पे शराब परोसी गई थी, उस शराब की कीमत मांगी है भूपेश बघेल जी ने, और शिबू और हेमंत सोरेन जी उस शराब की कीमत अदा कर रहे हैं ब्रह्मा नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करके। चलिए, धनंजय जी हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी अनादि टीवी में। धनंजय, साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस डर गई थी, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र है ना वो बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होना। कोई भाजपा के नेता आज ब्रह्मानंद जिस पर रेप के आरोप लगे हैं, जिसपे मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप लगे हैं, अनैतिक व्यापार जबरदस्ती कराने के आरोप लगे हैं, पॉक्सो के आरोप लगे हैं ना, अगर इसके पक्ष में खड़े होकर भाजपा के नेता उसको बचा रहे हैं या भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह चुनाव प्रचार में अगर उस रेपिस्ट के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है, तो इनका चरित्र ही है।
गुजरात में क्या हुआ आप देख लीजिए, 11 बलात्कारियों को जेल में जो सजा आता था उनको बाहर करके भाजपा से जुड़े लोग उनको पूजा कर रहे थे, माला पहना रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उन्नाव और कठुआ घटना की छुपा नहीं है। कुलदीप सेंगर बीजेपी का रेपिस्ट जिसपे बलात्कार के आरोप लगे और विधायक थे। चिंतवन कौन है, शाहनवाज हुसैन मोदी सरकार में भी मंत्री थे जिस पर रेप के आरोप, जिसमें मामला न्यायालय में चल रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र से ना तो छत्तीसगढ़ बचा है ना झारखंड बचा है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान के ओएसडी थे ओपी गुप्ता, उस पर जब रेप के आरोप अनुराग जी, साफ तौर पर यही कहना धनंजय जी का, किसी भी राज्य की बात कर ली जाए, बीजेपी के जो नेता हैं वो रेप के मामलों में अव्वल हैं। क्या कुछ कहेंगे अब आप? अनुराग जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे धनंजय जी, वो कह रहे हैं किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, बीजेपी के जो नेता हैं चरित्रहीन है, रेप के मामले में अव्वल नंबर है। देखिए क्या है अमृता जी कि ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे, आप जो भी पूछ लीजिए ये पूरे देश की बात कर लेंगे, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करिए ना साहब। आज ही आपके मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि ईडी अगर किसी कर्मचारी को तंग करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब जबकि सत्ता वर्ग को खुश होना चाहिए कि किसी अधिकारी पे जब वो मामला नहीं निकल पा रहा है और कोई एजेंसी मामला निकल रही है तो अधिकारी पे कार्रवाई करने के बजाय केंद्रीय एजेंसी को धमका रहा है। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में रंजीत रंजन जी आए थे, उन्होंने कहा था कि नक्सली मेरे बिगड़े भाई हैं, और उनके बोलने के बाद चुनाव के पहले जब उन्होंने संकेत दिया और 3 दिन तक कांकेर क्षेत्र में, जिस जिले में चुनाव हो रहा है, वहां पे नक्सलियों ने उत्पात मचाया और बंद तक का आह्वान किया। इस रिश्तों के बारे में भी जरा धनंजय जी बोल दे। मैं तो साफ बताता हूं अमृता जी, ये तकनीकी मामला है और तकनीकी मामला में एफआईआर में भी झारखंड में ब्रह्मा नेताम जी का नाम नहीं था। किसी भी पीड़िता को, जब पीड़िता इस मामले में बयान देती है तो उसको धारा 164 का कलमबंद बयान कहते हैं। उस बयान में क्या ब्रह्मा नेताम जी का नाम है? भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम कहा था इसको लाके पेश करिए ना वहां पे, लेकिन वो नहीं करे क्योंकि वो चीज मामला है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हार के भय से ये जितने प्रपंच कर रहे हैं, देश प्रदेश की जनता इसको देख रही है और इस चुनाव में इसका परिणाम बताएगी ना भाई। आप जो शराब की कीमत वसूलने का प्रयत्न कर रहे हो, जो माताओं बहनों के साथ आपने धोखा किया, शराबबंदी के नाम पे युवाओं के साथ धोखा किया, जो आपने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे, ये प्रदेश की जनता सब चीजों को देख रही है अमृता जी। कितनी कितनी गंदी बातें करना है, ये तो आपने टीएस सिंहदेव जी को नहीं छोड़ रहे, दूसरे को क्या छोड़ेंगे? करने दीजिए इनको गंदी बातें, जनता तो सब देख रही है। धनंजय जी क्या कहना चाहेंगे? सीधे प्रोपोगंडा का आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, कांग्रेस की मिली भगत है ये सब। देखिए, आपने मेरी पूरी बात उसमें पूरा होने नहीं दिया था। मैंने कहा ना कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उसके ओएसडी होते थे ओपी गुप्ता। उस पर जब नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया तो ही रमन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में 4 साल तक उस पीड़िता का एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया था। हमारी सरकार बनी, पीड़िता का एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन धनंजय जी, एक बात समझ नहीं आती, इससे पहले तो ये मामला उजागर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नामांकन भरा उसके बाद ही मामला सामने आया है। सुनिए अमिता जी, अगर मैं पूरी बात कर लूं तो फिर आप सवाल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिएगा ये आपको धमकाने लगेंगे जब अपनी आदत के अनुसार। अमिता जी, मैंने आपको धमकाया कि निवेदन किया, जरा बता दीजिए। जी, आप करने लगेंगे। देखिए, मैं आपसे निवेदन किया हूँ कि धमकाया, बता दीजिए भाजपा प्रवक्ता को। सर, मुद्दे की बात करिए। भाषा शैली जो थी ना, वो अमिता जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, रेपिस्ट के जयकारा लगाने वाले जो लोग हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, एक मासूम बालिका, एक अबोध बालिका जिसकी माता पिता इस संसार में है नहीं, मृत्यु हो गई, उसके साथ जो रेप के आरोपी है ना, उनके जयकारा लगाने वाले हैं। मैं पूछता हूँ ना, जब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जब ये पंजीबद्ध हुआ अपराध 15/5/2019 को, तो वहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। क्या उनको नरेंद्र मोदी जी ने एक रेपिस्ट पे कार्रवाई करने से रोका? क्या अमित शाह जी ने रेपिस्ट पे कार्रवाई करने से रोका था? कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मना किया था? किसने मना किया था झारखंड में कार्रवाई करने के लिए? और आप लोगों को नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं है? आप लोगों को क्या झारखंड में जो बच्ची, आदिवासी बच्ची का बलात्कार की घटना होती है, जिसे माता पिता नहीं है, 15 साल की आयु बालिका थी, आप उस रेपिस्ट को बचाने के लिए कुछ भी कुतर्क करे जा रहे हैं। आप बोलते हैं कि ईडी पे कार्य मना किया, किसने ईडी कार्य मना किया है? अगर ईडी यहाँ पे आके ना रमन सिंह के ऊपर भी कार्रवाई करेगी और प्रताड़ित करेगी तो हमारी सरकार रमन सिंह की रक्षा करेगी। ईडी की कार्रवाई करने मना ही नहीं है, लेकिन प्रताड़ित जब कोई करेगा ना, उसके नागरिक के रक्षा की जिम्मेदारी सरकार को निभाएगी उसको। लेकिन रेपिस्ट को बचाने वाले लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। मैं तो 17-60 उदाहरण दे दिया आपको, गुजरात का उदाहरण दे दिया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दिया। तो पूरा बलात्कारी के जिंदाबाद के नारा लगाने वाले लोग
ये बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती धनंजय है? जी, अनुराग जी को बात बोलने का करती हो। समय दीजिए, आपको भी समय मिलेगा। अनुराग जी को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। जी अनुराग जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये एक तो साफ सामान्य बोल रहे सी हैं बात है, कि आप लोग रेपिस्ट को बचाने का प्रयास कर रही है आपकी पार्टी। अमृता जी, बहुत छोटी सी बात का उत्तर अगर कांग्रेसी दे पाए तो जी। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका जी ने कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए, कांग्रेस के लोगों पे छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी की प्रवक्ता बनी पड़ी है। उस पर बात करिएगा। दूसरा, इनके राष्ट्रीय महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव पार्टी छोड़ी है इन्हीं सब हरकतों के कारण। मुझे लगता है इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। चरित्र हनन या अनाप शनाप बात करना कांग्रेस की आदत है, और करे ना जितना गंदगी आप फैलाओगे साहब, उस गंदगी पे दम ठोक के कमल खिलेगा, ये निश्चय है। आप तो आरक्षण में बात करिए, जो आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया, एक आदिवासी को भूपेश बघेल परेशान कर रहा है। ब्रह्मानंद नेतान नाम के एक आदिवासी को भूपेश बघेल तंग कर रहा है। पहले पूरे आदिवासी वर्ग का हक छीन लिए, अब आप आदिवासियों को तंग कर रहे हैं। आदिवासी समाज है आपके खिलाफ खड़ा हुआ, उसका परिणाम आपको देना पड़ेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो नौटंकी रच रहे हो ना 2 तारीख को, प्रदेश की जनता जानती है, उस नौटंकी से प्रदेश की जनता को गिरफ्तार करेगी। आप क्या बात कर पाएंगे? जितना गंदगी फैला सकते हैं फैलाइए। नरेंद्र मोदी की सरकार कर्मचारियों को बचाती है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत यही बलात्कारी को बचाने के लिए सामने आती है। और उसकी शुरुआत इनके लिए बलात्कारी के जिंदाबाद करते हैं। आपके मुख्यमंत्री की लगाते हैं, ये साफ बताती है कि आपके जाने का समय आ गया है। चलिए जितनी गंदगी करना है करिए। आपके जाकर ने बलात्कार किया था, आप उसको गिरफ्तार करके उस पर चर्चा करिए। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाने में पार्टी छोड़िए, इस पर शर्म करिए। मनुष्य हत्याकांड, जेसिका लाल हत्याकांड, पूरा देश देखा हुआ है। इन चीजों पर बात करिए। और भाजपा नेता क्या करते हैं? बलात्कारी के खिलाफ बलात्कारी में नारा लगाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बलात्कारी को अनुराग जी बलात्कारियों के साथ खड़ा होना है। बात मुद्दे की करिए सर। बलात्कारी के लिए बलात्कारी सर भाजपा में संस्कारी लोग सर, आप लोग इस तरह लड़ेंगे तो कोई आपकी बात समझ नहीं पाएगा। बलात्कारियों के साथ खड़ी भाजपा मोहन भागवत की पूरी सर, अगर आप लोग इस तरह लड़ेंगे तो आपकी बात कोई समझ ही पाएगा। जितना गंदगी कर सके अनुराग जी मेरी बात सुनिए। अनुराग जी मेरी बात सुनिए। आप प्रवक्ता कितना तिल मिला रहे हैं देखो। अनुराग जी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि अब खराब होती नजर आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए उपचुनाव जीतना। ये इनका संस्कृति है, ये इनका संस्कार है। आदिवासी बेटी के साथ चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिंटू जी, मिंटू आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार अब यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, बीजेपी का तो यही कहना है कि आरोप लगाया जा रहा है। 2019 का मामला, इससे पहले तो इस तरह का मामला सामने नहीं आया था और लगातार कांग्रेस डरी हुई है। ऐसे में क्या लगता है जो वहां पर समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जनता का क्या कुछ कहना है? क्या वाकई बीजेपी की छवि खराब होती नजर आ रही है? वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी देखिए, अगर लोगों की प्रतिक्रिया की बात किया जाए तो तमाम जो नेता है अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी स्टार प्रचारक है, चाहे आप भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सभी अभी भानु प्रतापपुर में मौजूद है और कहीं ना कहीं यहाँ पे उपस्थित है, लॉजों में रुके हुए हैं। अगर आपको लॉजों की बात किया, जो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो सोच सकते हैं आप कितनी तादाद में जो छत्तीसगढ़ के जो आला अधिकारी है, चाहे भाजपा की बोले कांग्रेस के, आए हुए। लगातार चुनाव प्रचार जारी है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। उससे पहले कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके गिरफ्तारी अगर हो जाती है या उनके लिए जो अभी गिरफ्तारी बात कही गई है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जनता के प्रति एक खराब छवि जाएगा। क्योंकि वोट अगर भाजपा की तरफ से मांगने जाएंगे तो अगर कोई रेपिस्ट जिनके आरोप लगा है ब्रह्मानंद के खिलाफ, वो अगर वोट मांगने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो महिला है और जो महिला के साथ जो अन्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाएंगे कि एक रेपिस्ट को हम किस तरीके से वोट दें। और आदिवासी ने भी साफ तौर पे कहा है, जो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भी लोग खड़े हुए हैं, कि एक रेपिस्ट को हम किस प्रकार से वोट देंगे।
बिल्कुल, जिस अगर तरह आपको से आप दूसरी जानकारी पार्टी दे रहे हैं मिंटू कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का ये भी कहना है कि रेपिस्ट को हम किस तरह से वोट देंगे, किस आधार पर वोट देंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है, कांग्रेस जिस तरह से लगातार ये आरोप लगा रही है और जो प्रोपेगेंडा इस वक्त बनाया हुआ, नामांकन से पहले इस तरह का मामला नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मामला उजागर हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब हो रही। लेकिन कवासी लखमा की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी आदिवासियों ने काफी विरोध किए थे जब वो प्रचार करने पहुंचे थे, और उसके बाद वो सफाई देते हुए भी नजर आए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस उपचुनाव में जीतना। जी निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं होगा, उनके लिए भी बड़ी चुनौती रहेगी। अगर ये जो आरोप, दुष्कर्म का आरोप जो ब्रह्मानंद के खिलाफ लगाया जा रहा है, अगर दुष्कर्म के मामले को लेकर बात की जाए तो नामांकन दाखिल के बाद कांग्रेस के तरफ से जो एनएसयूआई के सचिव जो प्रदेश महासचिव है, उनको यहाँ विधानसभा उपचुनाव में सह प्रभारी का भार दिया गया था सोशल मीडिया के लिए। उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कांकेर में एक शिकायत दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था जो कि कांकेर थाने में दर्ज हुआ था, जिसको लेके भाजपा के जो तमाम नेता है उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था, उनको तमाम तरीके से घेरा था, जिसको देखते हुए लगता है कि ये ब्रह्मानंद नेता के खिलाफ जो आरोप लगाई है ये निराधार करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि भाजपा की तरफ से लगातार अलकटे लगाया जा रही है कि जो उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह निराधार है। जी मिंटू, क्या लगता है जिस तरह से आदिवासी भी इस बार निर्दलीय खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है आदिवासियों का उन्हें, क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस से एक मुद्दे को लेकर झगड़ा कर रही है और कहीं ना कहीं दोनों की छवि आदिवासी वर्ग में अच्छी नहीं मानी जा रही इस बार, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार वोट बैंक आदिवासी ही ले जाए, कोई निर्दलीय? जी, अगर भानु प्रताप के माहौल की बात किया जाए तो आप ब्रह्मानंद के नेता के खिलाफ जो अभी शिकायत के बाद जो कार्रवाई देखे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें छवि तो बीजेपी की खराब होगी ही होगी। इससे कुछ दिन पहले ही जो आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी के तरफ से जो चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए थे, जैसे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुआब मेमन की बात करके उनके खिलाफ भी थाने में शिकायत हुआ था, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी की तरफ से जो तमाम नेता है जो दुष्कर्म के मामले में शिकायत दर्ज किया गया है, तो आदिवासी की तरफ से पहले ही ओबीसी का मामला था, अब ये और एक बड़ा मामला हो गया कि दोनों ही पार्टी की तरफ से अगर चुनाव प्रचार में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके, जानकारी दे चुके हैं कि आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा है वो जनता के बीच गए थे, तो जनता ने साफ तौर पे उनके सवाल उठाए थे कि आप एक आदिवासी है, हमारे आदिवासी आरक्षण में कटौती हुआ है, उसके बावजूद हम आदिवासी सर्व समाज के लोग इसके विरोध कर रहे हैं, आप किस हक पे यहाँ पे वोट मांगने आए, इसके पक्ष में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया था और काफी मात्रा में खड़ी कोटी उनको सुनाया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू तमाम जानकारी। देखिए जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की बात की है, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। बीजेपी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई काफी नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इस बार उपचुनाव जीतना काफी आसान नहीं लग रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी बीजेपी और कांग्रेस इस बार कौन होगा इस पार्टी में से जो इस बार जनता का भरोसा अपना पाएगी, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी वर्ग दोनों ही पार्टियों से काफी नाराज चल रही है। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी की जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम कहीं ना कहीं इनकी जीत हो सकती है, लेकिन जैसे ही रेप का मामला उजागर हुआ उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी उसकी जो आइडेंटिटी है, छवि है, वो कहीं ना कहीं खराब हो गई आदिवासी वर्ग में। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा और किसकी पार्टी कब्जा करती है, आदिवासी वर्ग किसे माफ करती है और किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी।